ये यूके का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी यहाँ पे फाइनेंशियली ज़िंदगी तब्दील करने वाला है। ये है यूके का प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि अब मेरा आ चुका है। तो आज मैं आपको इस ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस, ये अभी प्रोविज़नल है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया में एज़ अ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस माना जाता है। तो यहाँ इसको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है। ये अभी फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद थ्योरी टेस्ट होता है और फिर जो है प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह होता है। तो वो बुकिंग वगैरह होती है, तो वो सारा प्रोसेस अगला होता है। वो आप जब प्रैक्टिकल देते हैं तो फिर आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस आता है। सबसे पहले आपको ये लर्नर आता है। इस पे देखा ना, ये एल भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह आप बनवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या इसके चार्जेस हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी हाफ नेशनलिटी समझा जाता है जब आप इसको पूरा ले लेते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है शेर अली और इस प्लेटफॉर्म पे हम यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं यहाँ पे जो है ना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के। इसके बेसिकली आप सबसे पहले तो गाड़ी चलाना आपको इधर अलाउ हो जाएगी, ठीक है। पहले आप वहाँ से इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस ले आते हैं वो 1 साल का होता है। वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। फिर आपको जो है ना यहाँ का पूरा फुल लाइसेंस चाहिए होता है, जिसका सबसे पहला स्टेप ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेना कैसे है? बेसिकली इसके 2 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं जिससे आप इसको ले सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन, government.uk की वेबसाइट पे जाके, जो DVLA की वेबसाइट है उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो तरीका है अप्लाई करने का, वो है ऑफलाइन, जो कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्ट ऑफिस से फॉर्म कलेक्ट करते हैं, जो कि बेसिकली मैं भी लाया हूँ, पर मैंने किया था ऑनलाइन। ये फॉर्म कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ पे बेसिक्स जो है ना, बेसिक सारी आप पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे, उनको कहेंगे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है प्रोविजनल, तो उसके लिए मुझे फॉर्म दे दें। वो फ्री में आपको फॉर्म दे देंगे, ये वाला फॉर्म, ठीक है। इस पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह हो गया, आपके एड्रेस वगैरह, आपके डेट ऑफ बर्थ, ये जो बेसिक डिटेल्स हैं, मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि क्या क्या भरना है। ये आप सिंपल सारी चीज़ें हैं, आपको इजी जो है ना फिल करने में इजी होगा। चंद एक ये पेज हो गया और फिर आपको ये भी है जो टिक वगैरह लगाना है, ये सारा पढ़ के आप कर लीजिएगा, ईजी सीन है, ठीक है। अगर आप टेक से भी नहीं है, आप मतलब ऑनलाइन में इतना ज़्यादा वो नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप ये फॉर्म लेके भी आप जो है ना ये कर सकते हैं। ये आप जब फॉर्म लेंगे तो आप अपना BRP उसके साथ भेजेंगे और वो आपको फिर विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स आपको अपना प्रोविजनल, जो कि ये लाइसेंस है, ये भेजते हैं आपको, ठीक है। इस पर ये पीछे होता भी है कि आप इस पर क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं। तो इधर लिखा हुआ है कि आप बाइक भी चला सकते हैं, इस पर अपना गाड़ी भी चला सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आप पीछे देख लीजिएगा। और अगर आपको ये ऑफलाइन फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, तो इन्होंने ये साथ जो है ना गाइड भी दी होती है। ये गाइड बुक भी भेजते हैं साथ, कि ये देखा ना, इस पर लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल इन योर एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस पे सारा ये फॉर्म किस तरह फिल करना है या सारा कुछ जो भी है, आपको इस गाइड बुक से भी मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, जो आप ऑफलाइन की फ़ीस होती है, अगर ऑफलाइन आप करते हैं तो ये आपसे मेरे ख्याल में 43 पाउंड चार्ज करते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये आपको जो है ना 34 पाउंड इसके चार्जेस होते हैं। मैंने ऑनलाइन किया था। आप ऑनलाइन भी सेम ही, आप जाएंगे वेबसाइट पे और सिंपल आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या ऑलरेडी आपके पास यूके का कोई और ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का। आप ज़ाहिर है नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आप नो करेंगे वहाँ पे। और भी इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल होंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है वो आप करके और एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे। तो फिर वो आपको फ़ोटो मेल आएगी, ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। फिर आपसे वो जो है ना, हो सकता है कि आगे वो पूछें, हो सकता है नहीं बल्कि पूछेंगे ही कि आप अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी वगैरह कराएं या कुछ भी। तो वो आपको स्कैन करके अपना BRP या ई वीज़ा, अब तो ई वीज़ा आ गया है, तो मेरा तो BRP पे हो गया था। मैंने किया भी, हाँ, 31 दिसंबर से पहले ही था। तो वो मेरा BRP पे हो गया था। एंड उसमें आपको फ़ोटो भी जो है ना देनी पड़ती है। तो फिर आपको विद इन 2 वीक्स फिर मुझे ये वाला लाइसेंस आ गया। और मुझे पता है कि आप मुझे ये लाइसेंस दे के मुबारकबाद दे रहे होंगे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आई नो। और इसके जो फ़ायदे हैं वो बेसिकली बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इधर एक एजेंसी है एक्स्ट्रा स्टाफ के नाम से। मैं वहाँ जब गया ना, मेरा तब नया नया, पहला मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा हफ्ता था यहाँ पे यूके में। तो मैं जब गया तो उनके पूरे जो ग्लास था ना बाहर, जहाँ पे वो एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी जॉब्स, अराउंड कोई 17 या 18 जो है ना, 18 से 20 नौकरियां उन्होंने लगाई हुई थी उस पूरे ग्लास पे। और एक भी ड्राइवर्स के अलावा कुछ भी नहीं थी जॉब। सब कंपनीज को कोई ना कोई ड्राइवर्स चाहिए थे। और जो है ना, मतलब इसके बेसिकली ड्राइविंग के बहुत ज़्यादा वो है फ़ायदे हैं। आप DVLA ये ले लेते हो, पूरा लाइसेंस ले लेते हो, तो आप यहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं। आप ऐसा ही अगर लाइसेंस बनवाते हैं, आपको शिफ्ट्स वगैरह मिलती हैं, तो दूर दूर अगर जाना पड़ रहा है आपको, तो वो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं लोग जो आपको कहते हैं कि गाड़ी अगर है आपके पास तो ये आपको शिफ्ट देंगे, अगर गाड़ी नहीं है तो हम नहीं देंगे। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ग्रुप्स में ये मैसेज आते हैं
कि जो है ना वो बंदे कांटेक्ट करें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, समझ रहे हैं? तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपके लिए ओपन करता है। और उससे भी बढ़ के बात, ये आपके लिए दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। आप यूरोप जाके इसी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप जाके इसी लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। ये आपके लिए एज एन आइडेंटिटी काम करेगा। तो और इसका जो और फ़ायदा है, ये इस डॉक्यूमेंट को ना, फुल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है यूके का, इसको यहाँ की हाफ नेशनलिटी माना जाता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। और आप खुद भी गाड़ी लेके, ज़ाहिर है अगर किसी टेक अवे के साथ काम करते हैं या कोई पार्ट टाइम जो है ना, आप उबर वगैरह कर लेते हैं या कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ों से आपका बेसिकली रास्ते खुल जाते हैं और पैसे कमाने के। तो होपफुली आपको ये डीवीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस था प्रोविजनल, इसके बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज को लाइक कर लें और शेयर कर लें ये वीडियो। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में इसी तरह ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में अगली में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।